बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन। मैं हूं इमरान यूसुफज़ई और बात करेंगे आज एक ऐसे खेल के बारे में कि जो खेल भी है और तफरी भी, और साथ ही साथ बच्चों को अपनी हिफाजत के लिए मजबूत बनाने का भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त ज़रिया है। मैं बात कर रहा हूं जनाब जूडो के हवाले से, जिसका हमारे पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ रुझान बढ़ता जा रहा है। आज मेरे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में इब्राहिम आरिफ साहब, जो कि FS निंजा एकेडमी पाकिस्तान के ऑनर हैं, और साथ ही साथ उनके दो फीमेल प्लेयर भी मौजूद हैं, हिना अली और कायनात अली, जो कि अभी हाल ही में कराची में होने वाली नेशनल गेम्स में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए उन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की और साथ ही साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही हैं। उनसे भी बात करेंगे। आगाज़ करते हैं इब्राहिम आरिफ साहब से। इब्राहिम साहब, ये मुझे बताएं कि नॉर्मली लोगों को लगता है ऐसा कि शायद जूडो कराटे एक ही खेल है, हालांकि जूडो अलग एक गेम है, कराटे अलग है, और ये दोनों मार्शल आर्ट्स का हिस्सा है, और इसके अलावा भी बहुत सारी और गेम्स भी हैं। तो थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये बताइए कि जूडो और कराटे में बुनियादी फ़र्क क्या है? जूडो बेसिकली जो है वो ग्रैपलिंग की गेम है, जबकि कराटे में आप देखेंगे तो उसमें आप ग्रैप नहीं कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। जबकि जूडो में जो ओके। है वो आप पकड़ के हिट करेंगे, पकड़ के ही आप थ्रो करेंगे। और कराटो में ये होता है कि बेसिकली कि आप किक्स के ऊपर और पंच के ऊपर जो है वो अपनी गेम कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, यकीनन दोनों गेम्स में थोड़ा सा ही फ़र्क है, और बाकी ये दोनों गेम्स मार्शल आर्ट्स के साथ वाबस्ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं इब्राहिम साहब कि जूडो की अक़साम कितनी हैं और इसका पाकिस्तान में आपको फ्यूचर क्या नज़र आता है? पाकिस्तान के अंदर तो बेसिकली देखा जाए तो जूडो हो गई या ताइक्वांडो हो गई, ये दोनों ओलंपिक्स गेम्स हैं, और जो जी हाँ। गेम ओलंपिक के अंदर है उसका फ्यूचर जो है वो बच्चों के लिए एक किस्म का ये कह लें कि ब्राइट है। जी बिल्कुल, इब्राहिम साहब, ये मुझे बताएं कि आम तौर पर हम देखते हैं कि लोगों की एक मेंटालिटी है, ख़ासतौर पर वालिदैन की, कि जो ये सोचते हैं कि शायद अपने छोटे बच्चों को इस खेल की तरफ लेकर आना ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए कि चूँकि ये पंचिंग और किक्स वगैरह की गेम है, ग्रिपिंग की, गिराने की गेम है, तो उनको लगता है कि शायद बच्चों को चोट लग सकती है। तो थोड़ा सा ये बताइएगा देखने वालों के लिए कि ये खेल कितना महफूज है और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए कितना महफूज है? देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि गेम जो है वो बिल्कुल सेफ़ है, इसमें किसी किस्म की लगने की या इंजरीज वगैरह नहीं होती है। सम टाइम हम ऐसा होता है कि ऐसे क्लब में भेज देते हैं जहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स बच्चों के लिए नहीं मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ठीक ये है। चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इंजरी वगैरह और ये सब कुछ। जी बिल्कुल। अच्छा इब्राहिम साहब, ये भी मुझे बताएं कि हम देखते हैं कि लड़कियों का रुझान थोड़ा सा इस खेल की तरफ ज़्यादा है बनस्बत लड़कों के, तो लड़कियों के हवाले से आप बताइएगा कि कितना महफूज है ये लड़कियों के लिए और कितना अहम भी है उनके लिए? देखिए, आजकल का जो देखें दौर चल रहा है, मेरे नज़दीक जो बच्चे सीख रहे हैं ना उनसे ज़्यादा जो है गर्ल्स के लिए ये जो गेम है ये ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है। हमने गर्ल्स को एक बाउंड करके रख दिया है घर के अंदर तक कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जबकि गर्ल्स जो हैं, आजकल का जो माशरा है, आपके सामने ही है सारा कुछ, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत बॉयज़ के। बॉयज़ तो सर्वाइव कर लेते हैं बाहर, मगर गर्ल्स के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो मेरे नज़दीक जो है ये मार्शल आर्ट कोई भी है, गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, अब हम बात करेंगे जनाब दोनों फीमेल प्लेयर्स के साथ, हिना अली और कायनात अली। इनसे मैं जानना ये चाहूँगा कि पहले तो मुझे ये बताएं दोनों कि आपका गेम कौन सा था जिसमें आपने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? जी, मेरा नाम हिना अली है, 16 इयर्स की हूँ और अभी रिसेंटली मैं 35 नेशनल गेम्स में जो कराची में हुए उसमें ब्रॉन्ज मेडल मैंने उठाया। और इसकी जो है सारी मेहनत मैंने और मेरी कोच ने की है मिलकर, क्योंकि उन्होंने मेरे पे सारी मेहनत की है, तो मैंने ऑफ कोर्स उनको रिजल्ट तो देना ही था। और ये बात है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात अली है और मैं 13 साल की हूँ। मैंने 35th सीनियर चैंपियनशिप नेशनल की उसमें कम्पीट किया था, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि सर ने मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई, मेरे कोच ने और मेरी फैमिली ने साथ दिया। जी बिल्कुल। अच्छा कायनात, ये मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि लड़कियों के लिए कितना ये महफूज है खेल, और क्या आपका पैगाम होगा उन लड़कियों के लिए कि जो इस खेल की तरफ नहीं आती या आने का सोच रही हैं, तो आपका क्या पैगाम होगा उनके लिए? जी, सबसे पहले तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल इंसान के लिए खुद होती है। तो फर्स्ट हम्म। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे अपना हक नहीं लेना आता था, इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं थी मैं। लेकिन एज मैं निंजutsu में मार्शल आर्ट्स में आई हूँ, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, इंडिपेंडेंट, और मैं अपनी चीज़ें खुद ले सकती हूँ। जी बहुत शुक्रिया कायनात। अच्छा हिना, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि लड़कियों के लिए ये खेल कितना ज़रूरी है और कितना अहमियत का हामिल है, और फ्यूचर उनका इसमें क्या बन सकता है?
आई थिंक ये गर्ल्स जो है उनको इस मार्शल आर्ट में आ जाना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अकेला स्टैंड लेना, अपने लिए स्टैंड लेना उनको आ जाता है। बाहर कभी जाना हो गली में, कभी कोई आपको काम हो, आपको अलोन चलना आना चाहिए। आई गेस कि गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जनरेशन में गर्ल्स अपने लिए खुद स्टैंड ले तो ये बहुत अच्छा होता है उनके लिए। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अब मैं इब्राहिम साहब की तरफ चलूँगा। इब्राहिम साहब, ये मुझे बताएं कि आपकी अकेडमी में ज़ाहिर है कि लड़के लड़कियां दोनों ही आते हैं इस खेल को सीखने के लिए, तो आपकी अकेडमी में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है या लड़कों की? इस टाइम मेरे पास 50+ गर्ल्स हैं ओवरऑल, और देखा जाए तो बॉयज़ की जो स्ट्रेंथ है कम है, गर्ल्स की जो है वो ज़्यादा है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खुशाइन बात है कि अकेडमी में भी लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। और ओवरऑल हम देखें मुख्तलिफ शहरों में, अगर हम पेशावर की भी बात करें तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो जूडो और कराटे के क्लब हैं, मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स के जो क्लब हैं, वहाँ पर लड़कियों की तादाद खासी ज़्यादा है। ये मुझे बताएं इब्राहिम साहब के बहैसियत कोच, आप ज़ाहिर है कि लड़कों और लड़कियों दोनों को कोचिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, आपको क्या लगता है कि लड़कियों से लड़कों में जो है पोटेंशियल ज़्यादा है या लड़कियों में ज़्यादा आपको लगता है सीखने का पोटेंशियल? जो गर्ल्स हैं मेरे नज़दीक ना, जो मैं कोचिंग कर रहा हूँ या जो देख रहा हूँ, तो गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो अपना इस गेम के अंदर शो करती हैं बनिस्बत बॉयज़ के। जी बहुत शुक्रिया। इब्राहिम आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही साथ दो फीमेल प्लेयर जिन्होंने हालिया कराची में 35वीं नेशनल गेम्स में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। हिना अली और कायनात अली, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और यकीनन ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में जूडो का खेल बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। फिर ख़वातीन का, फीमेल का इस तरफ जो है वो रुझान काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम दीगर खेलों के साथ साथ इस खेल को भी तवज्जो दें और इसके जो खिलाड़ी हैं उनके मसाइल को हल करें, उनकी मुश्किलात को हल करें और उनको ये सहूलियात फराहम करें ताकि वो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के काबिल हो सके, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात होगी। और न सिर्फ पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, उनके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और अगर उनको मौका मिले तो वो ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीत कर ला सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।